नमस्कार। ज्ञान एक खोज में आपका स्वागत है। आज नक्षत्रों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हस्त नक्षत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। यह राशि चक्र के 160 डिग्री से 173 डिग्री 20 मिनट तक आता है। हस्त, जैसा कि आप सुन रहे हैं, हस्त का अर्थात हाथ। इसके देवता सविता मतलब कि सूर्य हैं। सविता संस्कृत में सवित्री कहा जाता है, अर्थात जनक, सबका पोषण करने वाला, उत्पादन, फल देने वाला, अर्थात सेवा से संबंधित यह नक्षत्र है। इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और यह कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध का स्वामित्व होता है। यहाँ पर बुध का स्वामित्व मतलब कि बोलने में चतुर, अपना काम निकालने में चतुर। चंद्रमा मतलब कला। तो ये लोग जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो जो एकदम कलाओं से परिपूर्ण, किसी भी चीज़ को ढंग से बोलते हैं। राशि कन्या में है, जब 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक। यह लघु संज्ञक क्षिप्र नक्षत्र है। जाति इसका वश्य है। शुभ, सात्विक और लक्ष्मीदायक पुरुष नक्षत्र है ये। ऐसे गण देवता हैं। नाड़ी आदि है और योनि महिष है। योनि वैर अश्व है। इस नक्षत्र के जातकों में शरीर की अपेक्षा हाथ जो होता है थोड़ा छोटा होता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य इनके साथ साथ चलता है। 32 से 42 वर्ष इनका सर्वोत्तम यानी कि स्वर्णिम काल माना जाता है। इस नक्षत्र के स्त्री जातकों के नेत्र एवं कान सुंदर होते हैं, शर्मीली और गुलामी से घृणा करने वाली होती हैं। क्योंकि बुध के राशि में है और चंद्रमा कला देता है, बोलने का ढंग देता है, मस्तिष्क नियंत्रण में रहता है, इसलिए इनके विचार बेहिचक व्यक्त करने वाली होती हैं। बुध ग्रह इसी नक्षत्र में उच्च का भी होता है। अब हम जानते हैं कि एक दूसरे से सप्तम राशि जो होता है वो एक दूसरे का पूरक होता है। अर्थात अगर 12वीं राशि से हम मोक्ष देखते हैं तो मोक्ष की इच्छा जो होती है वो छठे राशि से ही आ जाती है, मतलब कि यही कन्या राशि से, इसी नक्षत्र से। मोक्ष, स्थापना, शांति, विचारों की शक्ति, मसौदा, शिल्पकारी का कारक है ये ग्रह। यह नक्षत्र जातक परिश्रमी, नौकरी पेशा होते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया है इस नक्षत्र में वो श्री गणेश, राम भक्त हनुमान जी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, बिल क्लिंटन और अमेरिका के लगभग 5-7 राष्ट्रपति इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं। क्योंकि ये समाज से जुड़े हुए लोग रहते हैं, समाज जुड़े हुए लोग रहते हैं और साथ में सेवा भाव इनके अंदर रहता है और अपने आप को बोलने और व्यक्त करने का इनके पास अद्भुत क्षमता रहता है। यह हास्यप्रद होते हैं, तेज बुद्धि होती है, मेधावी होते हैं। इन्हें जनता का वकील भी कहा जा सकता है। अपने हाथ से कोई वस्तु जाने नहीं देते और प्रेमी को पकड़े रहते हैं। अर्थात मतलब जिसे प्रेम करते हैं, एक बार जिससे प्रेम हो जाए उसे छोड़ते नहीं हैं, उसे आजीवन प्रेम करते रहते हैं। इस नक्षत्र का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो 5 तारों से फैली हुई हथेली के समान आकृति दिखाई देती है। इसीलिए इसे हस्त नाम भी, स्वरूप मतलब जैसा दिखता है उस हिसाब से नाम इसका दिया गया है। अगर इसके कारकों के बारे में अगर पढ़ेंगे, हस्त नक्षत्र के कारकों के बारे में, तो वस्त्र व्यवसाय, आभूषण व्यवसाय, बड़े वाहनों का व्यवसाय, चित्रकार या अन्य कारीगरी, शिल्पी, व्यापारी, वेदज्ञ, वस्तु व्यवसाय, धन का लेन देन, चावल आदि गन्ने। अगर इस पर खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो चोरी के काम भी कर लेते हैं, क्योंकि कला तो भरपूर है और बोलने में, फंसाने में, ठगने में माहिर हो जाते हैं। अगर इसके फल को अगर हम देखें, हस्त नक्षत्र के फल को, तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। छठी राशि में पड़ता है ये। छठी राशि जहाँ पे कि बुध उच्च का होता है और शुक्र नीच का हो जाता है, क्योंकि शुक्र 12वें में उच्च का होता है। इस नक्षत्र के जातकों में धनी बनने की बड़ी तमन्ना रहती है। प्रायः अपने बुद्धि बल और विद्या बल से ये लोग धन कमा भी लेते हैं। धन कमाने के लिए अवैध साधन भी अपना सकते हैं। काम संपन्न करने में ये लोग बहुत उत्साह दिखाते हैं। सामान्यतः ये किसी और के अधीन काम करते हैं। इनमें साहस भी उच्च दर्जे का होता है। किसी और के अधीन क्यों? क्योंकि ये छठी राशि है, सेवा भाव की राशि है। नारद जी ने कहा है, मेधावी तस्करोत्साही पर कार्य करतो भटः पर देशगतः सूर स्त्रीलोक सूर्यब्जी अन्नजः। स्त्रियों के विषय में चंचल मन होना इनका आदत है। ये लोग रोजगार आदि के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते हैं। सब तरह की संपत्ति कमाना इनकी महत्वाकांक्षा होती है। अपने परिश्रम बाहुबल से संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। धुंडीराज ने कहा है, प्रसूति काले यदि यस्य हस्तोद्गतः यत्तस्य समस्त संपदम। मद्य आदि पीने का भी शौक इन्हें हो जाता है, जो
और ये प्रायः निर्दयी, कभी कभी ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं ये लोग। उत्साही दृष्ट पाणपो घृणी तस्करो हंसते हैं। वाराह जी ने कहा है इन लोगों के हाथ पैर गोलाई लिए हुए होते हैं। हथेली जो होता है चौड़ा होता है, जांघ व पिंडली भी भारी घेरे वाली होती है। पुत्र से इन लोगों को प्रायः प्राप्त होता है। दूसरों की उन्नति देखकर ये थोड़े ईर्ष्यालु भी हो जाते हैं। ये लोग स्वयं अपने बलबूते पर सफलता पाने के कारण कुछ प्रगल्भ अर्थात कठोर या स्पष्टवादी भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें समाज की जो बुराइयां हैं उनके बारे में अच्छे से ज्ञात हो जाता है। अगर हम इनके चरण के बारे में अगर चर्चा करें तो हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में सूरवीर और विद्वान कुशल, दूसरे में थोड़ा रोग विन्ह हो जाता है कभी कभी, तीसरे में धन्य धान्य वाले और चौथे में श्रीमान, काफ़ी इनका नाम होता है। अगर आप इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करें हम तो हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में शास्त्र को जानने वाला, स्त्रियों से अधिक रमने वाला, कोमल तन, गोरी गुलाबी रंगत वाला, तीखा स्वभाव, बुद्धिमान, शरीर के निचले अर्धभाग में पतला, शरीर के बीच में दबाव के कारण शरीर दो भाग में बटा दिखाई देता है। द्वितीय चरण में मोटे होठ, भारी भुजाएं, लंबा ऊंचा कद, बड़े कंधे, मोटे भारी छाती और खिंची सी सख्त पिंडलियाँ होती हैं। तीसरे चरण में चमकीला शरीर, सुंदर वाक्य बोलने वाला, अच्छे लक्षणों से युक्त शरीर वाला, शास्त्रों में विशेष अनुसंधान करने वाला, लिखने पढ़ने में कुशल, सुंदर मन वाला, भ्रमणशील होता है। चतुर्थ चरण में छोटे मुंह, ऊंचे कंधे, चमकीली कम रोम वाली भुजाएं, सफ़ेद बालों वाला, भारी पेट वाला और भारी पैरों वाला, पानी में डरने वाला। इसी प्रकार और नक्षत्रों के बारे में हम अगली सीरीज में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।